हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम राजस्थान की संस्कृति पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम लोक देवता पढ़ रहे थे। लोक देवताओं के अंदर हमारा जो पहला लोक देवता थे वो कौन से थे? रामदेव जी। रामदेव जी को हमने कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मांगलिया मेहाजी और हड़बू जी रहेंगे। इनसे संबंधित एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या पूछे जाने की संभावना है वो हम क्वेश्चनों के माध्यम से इनको सोल्व कर लेंगे। मैं पूरे जोश के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। आप लोग भी पूरे जोश के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है और अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करते हुए जाना है। हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। क्या है कि निम्न में से मेहाजी कौन से राजपूत हैं? मेहाजी है, उनके राजपूत कौन से थे, मतलब उनके गोत्र के बारे में पूछा गया है। तो मेहाजी कौन से राजपूत थे? पहला ऑप्शन है तंवर वंश थे, सांकला थे, नागर वंशी थे या राठौड़ थे। देखो तंवर वंश के राजपूत, तंवर वंश के राजपूत कौन से थे? रामदेव जी। रामदेव जी कौन थे? तंवर वंश के राजपूत थे। देखो रामदेव जी है तो रामदेव जी के बारे में एक दो बातें और भी आप लोगों को याद आनी चाहिए। देखो पहले तो रामदेव जी का जन्म वो कब हुआ था? भाद्र शुक्ल 2 से भाद्र शुक्ल 10 ग्यारस तक क्या बढ़ता है? रामदेव जी का मेला बढ़ता है। तो भाद्र शुक्ल 2 से भाद्र शुक्ल 11 तक रामदेव जी का मेला बढ़ता है। और इनका जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? भाद्र कृष्ण अष्टमी को। भाद्र कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। और इनसे 2 दिन पहले भाद्र कृष्ण छठे को किसका जन्म हुआ था? इनके जो बड़े भाई थे कौन थे? वीरमदेव। कौन थे? वीरमदेव। उनका जन्म हुआ था भाद्र कृष्ण छठे को हुआ था। और देखो जब रामदेव जी ने जब समाधि ली थी, कब ली थी? BS 11 को। उससे एक दिन पहले कब? भाद्र शुक्ल 10 को। किसने समाधि ली थी? डालीबाई ने। किसने ली थी? डालीबाई। डालीबाई कौन थी? इनकी धर्म की बहन थी। तो उन्होंने समाधि कब ली थी? भाद्र कृष्ण 10 को ली थी। देखो अगला ऑप्शन कौन सा है? देखो अगला ऑप्शन है सांकला। सांकला राजपूत कौन थे? जो मेहाजी है वो कौन से थे? सांकला राजपूत थे। मेहाजी कौन से थे? सांकला राजपूत थे। देखो मेहाजी के पहले मांगलिया भी लगता है। क्या लगता है? मांगलिया मेहाजी। तो मांगलिया कौन थे? जो ननियाल पक्ष थे ना, क्योंकि मेहाजी थे वो अपने ननियाल में ज़्यादा वक्त गुजारा था। तो ननियाल वालों का जो गोत्र थी वो कौन सी थी? मांगलिया थी। इसलिए इनके नाम से पहले मांगलिया भी जुड़ता है। तो मांगलिया मेहाजी पूरा नाम इनका बोला जाता था। जबकि जो मेहाजी है उनके वो कौन से राजपूत थे? सांकला राजपूत थे। देखो अगला ऑप्शन नागरवंशी। नागरवंशी कौन से थे? नागरवंशी कौन थे? गोगा जी। नागरवंशी कौन थे? गोगा जी। गोगा जी थे, उनकी गोत्र कौन से थी? नागरवंशी। देखो राठौड़, ये कौन से थे? पाबू जी। पाबू जी कौन से राजपूत थे? राठौड़ राजपूत थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन है कि किन लोक देवताओं के पुजारियों का वंश क्रम नहीं होता है? देखो हड़बू जी का नहीं होता है, मेहाजी का नहीं होता है, गोगा जी का नहीं होता है या तेजा जी का नहीं होता है। देखो हड़बू जी का वंश क्रम होता है, किसका नहीं होता? मेहाजी का नहीं होता है। मेहाजी है, उनके जो पुजारी होते हैं उनका क्या वंश क्रम नहीं होते। तो वो क्या करते हैं? वो संतान को क्या करते हैं? गोद लेते हैं। संतान क्या करते हैं? गोद लेते हैं। संतान क्या करते हैं? गोद लेते हैं। गोगा जी का होता है और तेजा जी का भी होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मेहाजी के घोड़े का क्या नाम था? जो मेहाजी है उनके घोड़े का क्या नाम था? नीला घोड़ा था, केसर कालमी घोड़ी थी, किरण काबड़ा घोड़ा था या लीलन सिंगारी घोड़ी थी? क्या थी? देखो मेहाजी, देखो नीला घोड़ा ये किसके थे? रामदेव जी का था। किसका था? रामदेव जी का। रामदेव जी का था। केसर कालमी किन की घोड़ी के नाम था? पाबू जी। पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी घोड़ी। किरण काबड़ा, मेहाजी के जो घोड़े का नाम था वो क्या था? किरण काबड़ा घोड़ा का नाम किसका था? मेहाजी के घोड़े का नाम था लीलन किसके? तेजा जी की। किसकी? तेजा जी की। तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन सिंगारी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो मेहाजी का मेला कब बढ़ता है? जो मेहाजी है, जो मांगलिया मेहाजी, उनका मेला कब बढ़ता है? पहला ऑप्शन है भाद्र शुक्ल 2 को, दूसरा है भाद्र कृष्ण अष्टमी को, तीसरा है भाद्र शुक्ल सप्तम को या भाद्र शुक्ल 10 को। कब बढ़ता है मांगलिया जो मेहाजी का मेला कब बढ़ता है? देखो पहला ऑप्शन है भाद्र शुक्ल 2 को। इसको किन का मेला बढ़ता है? रामदेव जी का। किन का मेला बढ़ता है? रामदेव जी का। और कब तक चलता है? भाद्र शुक्ल 11 तक चलता है। भाद्र शुक्ल 11 तक चलता है। देखो भाद्र कृष्ण अष्टमी को क्या हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था। किनका हुआ था?
रामदेव जी का जन्म हुआ था। और भाद्र कृष्ण अष्टमी को किन का जन्म हुआ था? मांगलिया मेहा जी का, मांगलिया मेहा जी का। और इनका जो मेला भी कब बढ़ता है? भाद्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। मांगलिया मेहा जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। देखो भाद्र शुक्ल सप्तमी है, इनको किन का मेला बढ़ता है? किसका? देव नारायण जी का। किनका? देव नारायण जी का। देव नारायण जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल सप्तम को। देखो भाद्र शुक्ल दशह को इनको ये किन कहती है? देखो तेजा दशमी। किसकी? तेजा दशमी। जो तेजा जी का मेला है वो कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल दशह को। भाद्र शुक्ल दशह को तेजा जी का मेला बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो मेहा जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? बापणी गांव में, बेंगटी गांव में, बुंडेल गांव में या रूणीचा गांव में? देखो मेहा जी है, इनके पुत्र का क्या नाम था? हड़बू जी। क्या नाम था? हड़बू जी। और ये दोनों ही लोक देवता है क्या? पंचपीरों के अंदर शामिल है। तो जो मेहा जी है, देखो मेहा जी बाप हो गए, तो बाप बा आ रहा है, और बेटे से क्या आ रहा है? बेंगटी आ रहा है। देखो बा से क्या आ रहा है? बापणी, और बे से क्या आ रहा है? बेटे। बेटे से क्या आ रहा है? बेंगटी। तो बापणी में तो किन का मंदिर है? मेहा जी का मंदिर है। तो बापणी में तो किन का मंदिर है? मेहा जी। और बेंगटी में किन का मंदिर है? हड़बू जी का। किन का मंदिर है? हड़बू जी का। कहाँ पर है? बेंगटी में। देखो बुंडेल गाँव, बुंडेल गाँव में क्या है? जो हड़बू जी है इनकी क्या है? जो बैलगाड़ी है, जो बैलगाड़ी है, उन बैलगाड़ी की क्या की जाती है? पूजा करी जाती है। पूजा करी जाती है। कहाँ पर? बुंडेल गांव के अंदर करी जाती है। देखो एक ऑप्शन रूणीचा। रूणीचा में किसका है? रामदेव जी। रामदेव जी का मंदिर कहाँ पर है? रूणीचा के अंदर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से सगुन शास्त्र के ज्ञाता कौन से लोक देवता थे? देखो मेहा जी थे, हड़बू जी थे, पाबू जी थे, या देव नारायण जी थे? देखो मेहा जी नहीं थे, सगुन शास्त्र। हड़बू जी, हड़बू जी क्या थे? सगुन शास्त्र के ज्ञाता कौन थे? हड़बू जी थे। पाबू जी, पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी घोड़ी। केसर कालमी घोड़ी थी। देव नारायण जी, देव नारायण जी को कौन से देवता बोलते हैं? औषधियों वाले देवता। कौन से? औषधियों वाले देवता। औषधियों वाले देवता। औषधियों वाले देवता किनको बोलते हैं? देव नारायण जी को। और हड़बू जी को सगुन शास्त्र के ज्ञाता कौन थे? हड़बू जी थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का राव जोधा किस लोक देवता के समकालीन था? जो राव जोधा थे वो किस लोक देवता के समकालीन था? तो पहला ऑप्शन है गोगा जी, दूसरा है मेहा जी, तीसरा है पाबू जी, या चौथा है कल्लाजी राठौड़। देखो गोगा जी, गोगा जी, गोगा जी किसके समकालीन थे? जो महमूद गजनवी है। कौन? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कब की बात है? 11वीं शताब्दी की बात है। महमूद गजनवी के समक्ष क्या लड़ाई हुई थी? गोगा जी और महमूद गजनवी के समक्ष। तो इसके अंदर जो जीत किसके होते हैं? महमूद गजनवी। और जो वीर गति को कौन प्राप्त हो जाते हैं? गोगा जी प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ था? जो महमूद गजनवी है उन्होंने गोगा जी को कौन सी उपाधि से नवाजा था? तो कौन सी? जहाँ पीर की उपाधि। कौन सी? जहाँ पीर की उपाधि से किसको नवाजा था? गोगा जी को। किसने? जो महमूद गजनवी है उसने। अगला ऑप्शन है देखो मेहा जी। देखो मारवाड़ राव जोधा मेहा जी के समकालीन था? नहीं था। मेहा जी, मेहा जी का मंदिर कहाँ पर बना? देखो बापणी गांव, अभी पढ़ा है ना बना। और हड़बू जी का कहाँ पर बना हुआ है? बेंगटी गांव में। कहाँ पर? बेंगटी गांव में। पाबू जी, देखो पाबू जी है, पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? अभी मैंने बताया था, केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी का नाम किसका था? पाबू जी का। तो मारवाड़ के समकालीन देखो कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ किसके समकालीन लोक देवता थे? ये थे अकबर। किसके? अकबर के समकालीन लोक देवता कौन थे? कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़। तो मारवाड़, राव जोधा, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो राव जोधा के जो समकालीन थे वो कौन थे? हड़बू जी। कौन थे? हड़बू जी। हड़बू जी किसके समकालीन लोक देवता थे? राव जोधा के। राव जोधा ने हड़बू जी को क्या? बैलगाड़ी भेंट की थी। जो जिस बैलगाड़ी की आज पूजा की जाती है वो किसने भेंट की थी? राव जोधा ने। क्या भेंट की थी? बैलगाड़ी भेंट की थी। किसने? राव जोधा ने। किसको? हड़बू जी को। और इसके एवज के अंदर हड़बू जी ने राव जोधा को क्या दिया था? कटार और फेंटा। क्या दिया था? कटार और फेंटा। ये क्या हथियार होते हैं हाथ के अंदर पकड़ने का? तो उसी को किसने भेंट किया था? हड़बू जी ने राव जोधा को भेंट किया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो हड़बू जी के वाहन का क्या नाम था? जो हड़बू जी उनके वाहन का क्या नाम था? किरड़ काबड़ा, सियार, केसर कालमी, या लीलागर। देखो किरड़ काबड़ा घोड़े का किसका नाम था? मांगलिया मेहा जी के। मांगलिया मेहा जी के घोड़े का क्या नाम था? किरड़ काबड़ा। सियार, सियार जो हड़बू जी है उनका वाहन का क्या नाम था? सियार। हड़बू जी का वाहन क्या था? सियार। केसर कालमी किसकी घोड़ी है? पाबू जी की घोड़ी। किसकी है? पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम है? केसर कालमी घोड़ी। लीलागर, लीलागर घोड़ी किसका है? देव नारायण जी का घोड़ा है। किसका है? देव नारायण जी का घोड़ी का क्या नाम है? लीलागर घोड़ा है। और
रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम है? नीली घोड़ी, नीला घोड़ा, नीला घोड़ा। रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम है? नीला घोड़ा। और जो तेजा जी है उनके घोड़े का क्या नाम है? लीलन। क्या नाम है? लीलन। आज के लिए इतना ही। हमने हड़बू जी और मांगलिया मेया जी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से वो हमने सब के सब कवर कर लिए। आप लोगों को क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।